बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने फीचर्स पढ़े थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया था, उसके मतलब फीचर्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी। आज हम फर्स्ट दो फीचर्स को मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे कि क्लास कैसे बनती है और क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो आज हम C++ को खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि क्लास हमारी कैसे बनती है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। ये हमने C++ खोल ली। इसमें हम देखेंगे कि क्लास कैसे बनाई जाती है और उसका ऑब्जेक्ट कैसे डिफ़ाइन होता है। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज़ डिफ़ाइन करेंगे, जो आपने पिछले सेमेस्टर के अंदर C++ पढ़ी होगी। उसके अंदर C++ के अंदर काम करने से पहले उसके एडिटर के अंदर सबसे पहले आप लाइब्रेरीज़ डिफ़ाइन करते हैं। तो #include सबसे पहली लाइब्रेरी क्या है? Conio H। दूसरी लाइब्रेरी हम इंक्लूड करवाएंगे। ये चीज़ें इसलिए मैं नहीं डिफ़ाइन कर रहा, ये पिछले सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ चुके हैं। इंक्लूड IOStream .h। उसके बाद हम क्लास का कीवर्ड डिफ़ाइन करेंगे और क्लास का नाम रखेंगे। क्लास एक कीवर्ड है। फर्स्ट किया हमने कोई एक क्लास रख ली ABC, एक क्लास बनाई, उसका नाम हमने रखा ABC। इसका बिगिन होगा। अच्छा, इसमें दो एरियाज़ डिफ़ाइन होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। ये हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे। आज हम सिर्फ देखेंगे कि क्लास कैसे डिफ़ाइन होती है। तो आप यूँ समझें कि प्राइवेट के अंदर क्या होता है, आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मसलन हम प्रोग्राम बनाएंगे कि दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हम उनमें वैल्यू डिफ़ाइन करवाएंगे और उनका प्लस लेंगे। तो इंट AB, यह हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, जिसका नाम क्या है, इंट AB। उसके बाद पब्लिक एरिया, पब्लिक एरिया के अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन बनाएंगे। वो क्या करेगा, सबसे पहले इन वेरिएबल के अंदर वैल्यू डिफ़ाइन करवाएगा और फिर हम उसको प्लस करके आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि फंक्शन का नाम void, कोई भी फंक्शन बनाते हैं, void का मतलब क्या होता है, नथिंग, कि ये ऐसा फंक्शन है कि जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो हम इसका नाम रख देते हैं SM। कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इस फंक्शन का नाम होगा। इस फंक्शन के अंदर हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, बिगिन करेंगे। हमने जो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इनकी वैल्यू डिफ़ाइन करवाएंगे। सर फर्स्ट किया
एक हमारा ए वेरिएबल है, उसके अंदर हमने 5 डिक्लेयर कर दिया। दूसरा हमारा वेरिएबल है बी, इसके अंदर हमने क्या किया, 7 डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसका प्लस लेके वैल्यू को क्या करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। सी आउट, ये आपको पता है कि सी आउट किस लिए यूज़ होता है, कंसोल आउट, इसका मतलब होता है कंसोल आउट। इसके साथ एंगल ब्रैकेट है कि ये क्या करेगा कि आपकी आउटपुट या किसी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पे इंसर्ट करवाएगा। तो सम ऑफ 2 नंबर, बैकस्लैश है, इसका मतलब क्या होता है कि लाइन, ये मैसेज जो ही आए तो लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। फिर हम एंगल ब्रैकेट, इंसर्शन ब्रैकेट जिसको कहा जाता है, वो हम डिक्लेयर करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ए सिंपल हमने ए प्लस बी कर देना। तो ये हमारा जो है ना एक क्लास बन गई। अच्छा, हर क्लास का जो बिगिन होता है उसके बाद एंड होता है, उसकी ब्रैकेट अगर जो आप बिगिन करेंगे आखिर में आप वो ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमीकोलन देंगे। तो ये क्लास को डिक्लेयर करने का तरीका होता है। आप दोबारा देख लें कि सबसे पहले हमने क्लास डिफाइन की, उसका नाम ABC रखा, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इसके 2 एरियाज़ होते हैं, प्राइवेट जिसके अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और एक पब्लिक जिसके अंदर क्या करेंगे कि आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जो क्या करेगा, जो वेरिएबल आपने डिफाइन किए हैं उन पे कोई ऑपरेशन आपने डिक्लेयर करना है, ऑपरेशन करना है तो उसके लिए आपको फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद सिंपल जैसे तरीका है कि हम एक और मेन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, वो कहाँ से होता है, मेन से। वाइड मेन, ये क्या है, ये प्रोग्राम जो है जब एग्जीक्यूशन होगी तो वो यहाँ से स्टार्ट लेगा। हाँ जी, पहला तरीका क्या होगा कि जो क्लास आपने बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, क्लास का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मेमोरी के अंदर इस क्लास की जगह बनेगी। पहले आपने क्लास डिफाइन कर दी तो कोई जगह नहीं बनेगी। अब क्लास से मुराद क्या है, पहले भी हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि मसलन एक इंट, ये भी एक क्लास है। अब इस क्लास के 2 वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किए हैं ए और बी, ये इसके बेसिकली ऑब्जेक्ट हैं। तो इसी तरह ये भी एक क्लास है ABC, और ए जो है उसका ऑब्जेक्ट है। यानी ABC के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी किसको असाइन हो जाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट से। आप उसके ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे कि उस क्लास के फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हमने इसके अंदर 2 चीज़ें डिफाइन की हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और प्राइवेट के अंदर जो चीज़ें डिफाइन होती हैं वो उसी क्लास के अंदर तो यूज़ हो सकती हैं, बाहर नहीं यूज़ हो सकती। ये एक स्कोप होता है। दूसरा पब्लिक के अंदर जो चीज़ें डिफाइन होंगी वो आपकी उस क्लास के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के ज़रिए उसको आप मेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले बात की है कि पब्लिक एरिया तो हम मेन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है SM, इसको हम ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे डॉट